NetWeb Technologies incorporated in 1999. NetWeb Technologies India (NTI) is one of the India's leading high-end computing solutions HCS provider with fully integrated design and manufacturing capabilities. मार्केट की लीडरशिप कंपनी है। नेटवेब इज ए लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ हाई एंड टू एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस कंपनी है। मार्केट कैप 18,964 करोड़ रुपए का है। करंट प्राइस 3,347 रुपए। 52 वीक लो 1,252 रुपए लगा चुकी है कंपनी और हाई 4,480 रुपए का लगा चुका है कंपनी। कंपनी का पी है 107 का, बुक वैल्यू है 102 रुपए का। डिविडेंड भी कंपनी देती है 0.07% का। आरओसीई कंपनी का 32.4 है। आरओई 23.9 का है। फेस वैल्यू कंपनी का 2 का है। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री। कंपनी इज एक्सेप्टेड टू गिव क्वार्टर। कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ 96.3 CAGR over last 5 years. Company has good return on equity. Track record 3 years. ROE 29.4%. कंपनी लगभग डेट फ्री है। कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट अच्छा आया हुआ है। कंपनी लगभग 5 सालों से 96.3% की CAGR से रिटर्न बना के दे रही है कंपनी का ROE ट्रैक रिकॉर्ड 29.4 का है पिछले 3 सालों में। और कंपनी अपने बुक वैल्यू से लगभग 32 टाइम्स ओवर ट्रेड कर रही है कंपनी के रिवेन्यू के बारे में अगर बात करें तो कंपनी दिसंबर 2022 में 179 करोड़ का सेल कर रही थी और 179 करोड़ की सेल से बढ़ करके इस समय दिसंबर 2025 में कंपनी का सेल्स लगभग 805 करोड़ रुपए का हो चुका है। अगर हम बात करें 2022 से 2025 यानी 3 सालों में कंपनी ने बहुत बड़ा सेल्स में जंप किया है। लगभग 200 करोड़ से लगभग 800 करोड़, लगभग 4 गुना का जंप किया पिछले 3 सालों में। और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 31 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था दिसंबर 2022 में, जो कि अभी बढ़ करके हो गया है लगभग दिसंबर 2025 में 98 करोड़ रुपए का। अगर प्रॉफिट की बात करें तो 2022 में लगभग 3 साल पहले 31 करोड़ का प्रॉफिट था और अभी 98 करोड़, यानी कि लगभग 3 गुना प्रॉफिट जंप हुआ है पिछले 3 सालों में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगभग 12% है कंपनी का। और दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने अदर इनकम भी कमाया है लगभग 7 करोड़ रुपए का। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट दिसंबर 2022 में 22 करोड़ का नेट प्रॉफिट था और अभी बढ़कर के कंपनी का नेट प्रॉफिट लगभग 73 करोड़। देखा जाए तो लगभग 3.5 गुना कंपनी का नेट प्रॉफिट जंप हुआ है और ये देखा जाए तो बहुत ही अच्छा जंप हुआ है कंपनी का नेट प्रॉफिट। अगर कंपनी के नेट कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ की बात करें तो लगभग पिछले 5 सालों में 49% के हिसाब से कंपनी का सेल्स ग्रोथ हुआ है और पिछले 3 सालों में 67% का ग्रोथ हुआ है और ट्रेलिंग 12 मंथ में लगभग 82% का जंप हुआ है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो पिछले 5 सालों में 96% के से प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है और 3 सालों में 72%, ट्रेलिंग 12 मंथ में 76% के हिसाब से इसका प्रॉफिट हुआ है। अगर CAGR की बात करें तो पिछले 1 साल में लगभग कंपनी ने 43% का रिटर्न बना के दिया है अपने शेयरधारकों को। रिजर्व की बात करें तो 2019 में कंपनी के पास मात्र 5 करोड़ रुपए का रिजर्व था और बोरोइंग था 11 करोड़ रुपए का और अभी बढ़कर के कंपनी के पास रिजर्व 567 करोड़ रुपए का रिजर्व हो चुका है और बोरोइंग मात्र 18 करोड़ रुपए का है। देखा जाए तो एक तरह से डेट फ्री कंपनी है। लॉन्ग टर्म में कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा रिटर्न बना के दे सकती है। कंपनी के ऊपर
कर्जा नाम मात्र का है। अगर कंपनी के शेयर होल्डर पैटर्न की बात करें तो सितंबर 2023 में कंपनी के प्रोमोटर्स के पास 75.45% के शेयर्स थे, और अभी इस समय दिसंबर 2025 में प्रोमोटर्स ने कुछ शेयर्स बेच दिए हैं, फिर भी प्रोमोटर्स की होल्डिंग 71% की है। अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें तो सितंबर 2023 में 10.33% फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, जो अभी कंपनी दिसंबर 2025 में लगभग 9.5% फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं। अगर डीआई का बात करें, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की, तो सितंबर 2023 में लगभग 7.5% डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स थे, जो अभी इस समय 3.5% के पास हैं डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। और अगर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक सितंबर 2023 में मात्र 6.77% पब्लिक थी, और पब्लिक ने अपने शेयर्स बढ़ा दिए हैं। पब्लिक की शेयर्स होल्डिंग ज़्यादा बढ़ गई है इस समय कंपनी में, और लगभग 16% पब्लिक है इस समय। FII 9%, DI 3%, पब्लिक 16%, और प्रोमोटर्स के पास लगभग 71% के शेयर्स हैं। देखा जाए तो कंपनी ने बहुत अच्छा क्वार्टर 3 का रिजल्ट पेश किया है कंपनी ने।